Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the series and thanks a lot for your support for previous video and I hope you will also like today's video. In previous video many brothers and sisters have asked the questions in the comment section. I will try to quickly answer some of them. So the first question was, provide generalized definition of a square number. When a number is multiplied by itself, the resultant is called a square number. Second question was, does the square of a negative number exist? Yes, the square of the negative number exists and is always positive because the product of two negative numbers is always positive. Third question ये था, उन नंबर्स को स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. उन नंबर्स को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. Now we will start our today's topic, that is part 2 of square and square roots. Today we will see how to find the squares of the numbers ending with 5. So we will start from the number 15. ये भी 5 से एंड हो रहा है, तो अब हम देखेंगे इसको, इन नंबर्स को, जो नंबर्स 5 से एंड हो रहे हैं उन नंबर्स को हम कैसे इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं उनका. तो 15 स्क्वायर हमें निकालना है. तो हमें क्या करना है, जो इस 10th प्लेस पे नंबर है उसका जो सक्सेसर है हमें उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 का सक्सेसर 2 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2. 5 का स्क्वायर है 25, तो ऐसे. वैसे ही इसके बाद 25 है. 25 का कैसे निकालेंगे, 10th प्लेस पे 2 है, 2 का सक्सेसर है 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल 6. 5 का स्क्वायर है 25. उसके बाद 35 है, 35 स्क्वायर. 10th प्लेस पे यहाँ पे 3 है, 3 का सक्सेसर है 4, तो इसको 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 आर 12. 5 का स्क्वायर है 25. उसके बाद है 45 स्क्वायर. 4 का सक्सेसर है 5, 4 5 आर 20, 5 5 आर 25. उसके बाद 55 है, 55 स्क्वायर. 1 प्लेस पे 5 है, 5 का सक्सेसर है 6, तो 5 6 आर 30, तो 30 में यहाँ पे लिखूंगी. 5 5 आर 25. उसके बाद है 65 स्क्वायर. 6 का सक्सेसर है 7, 6 7 आर 42, 5 5 आर 25. उसके बाद है 75 स्क्वायर. 7 का सक्सेसर है 8, 7 8 आर 56, 5 का स्क्वायर है 25. उसके बाद है 85 स्क्वायर. 8 का सक्सेसर है 9, 8 9 आर 72, 5 5 आर 25. उसके बाद 95 स्क्वायर. 9 का सक्सेसर है 10, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल 90, 5 5 आर 25, ये है 95 का स्क्वायर. उसके बाद है 105. 10 का सक्सेसर है, अब मुझे लेने हैं ये दो डिजिट्स. 10 का सक्सेसर है 11, 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल 110, 5 5 आर 25, ये है 105 का. उसके बाद है 115 स्क्वायर इज इक्वल, तो 5 से पहले है दो डिजिट्स, ये है 11, 11 का सक्सेसर है 12, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल 132, 5 का स्क्वायर है 25, इसके बाद वो लिखना है. तो ये है 115 का स्क्वायर. ये थी कुछ एग्जांपल्स उन नंबर्स की जो एंड होते हैं 5 से, लेकिन ये ट्रिक उन्हीं नंबर्स के लिए हैं जो एंड होते हैं नंबर 5. तो अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स. पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट्स निकाले थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने वो मेथड सीखा था, उस मेथड से कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं. आज के वीडियो में हम देखेंगे दूसरा मेथड, वो है एस्टिमेशन मेथड. एस्टिमेशन मेथड. तो इस मेथड के से हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकालेंगे. पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 से 9 तक स्क्वायर्स. उसके बाद हमें क्या करना है, हम एक एग्जांपल से ही डायरेक्टली देखेंगे कि इस एस्टिमेशन मेथड से कैसे निकालेंगे. हम एक एग्जांपल लेते हैं 576. तो हमें क्या करना है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें देखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है. तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है इस मेथड में, हमें क्या करना है, हमें देखना है पहले 1 प्लेस पे जो डिजिट होगा इस स्क्वायर का, तो वो है यहाँ पे 6. फिर देखना है हमें 6 किसके स्क्वायर को आता है. 1 प्लेस पे किसके स्क्वायर को 6 आता है, यहाँ पे आता है वो दो नंबर्स, 4 के स्क्वायर को और 6 के स्क्वायर को. तो उसके बाद हमें एस्टिमेट करना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा. वो हमें नंबर के हिसाब से देखना है. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो छोटा वाला होगा, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है तो बड़ा वाला होगा. तो हम लेते हैं छोटा वाला 4, ठीक है. तो 16 जहाँ पे आता है वो आता है 4 के स्क्वायर का, तो हम जो स्क्वायर रूट होगा उसके 1 प्लेस पे 4 होगा.
तो उसके बाद है क्या करना है हमें दूसरे स्टेप में, पहले दो जो डिजिट्स है उनको इग्नोर करना है। अब जो बचता है वो है यहाँ पे 5। तो वो देखना है हमें 5 कहाँ पे आता है स्क्वायर में। 1 से 9 तक जितने भी स्क्वायर है 5 कहाँ पे आता है। अगर 5 नहीं आता है तो 5 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर आ रहा है, तो 5 के नज़दीक आ रहा है 4। 4 है 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 लिखना है। ये 5 देखना है हमें कि स्क्वायर जो ये नंबर जो यहाँ पे बचेगा हमें देखना है कि कौन सा स्क्वायर इसके नज़दीक है। तो वो है 2 का स्क्वायर 4, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो जो ये 224 होगा ये 576 का स्क्वायर रूट होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 4225 है, हमें देखना है इसका स्क्वायर रूट क्या है। हम एस्टिमेशन मेथड से निकाल सकते हैं उससे भी। तो हमें क्या करना है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो देखना है, फिर यहाँ से देखना है कि वंस प्लेस पे किस स्क्वायर को 5 आता है। यहाँ पे 5 है तो मुझे 5 ही देखना है। वंस प्लेस पे किस स्क्वायर को 5 आता है, वो आता है 5 के स्क्वायर को। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट होगा इसके वंस प्लेस पे 5 ही होगा। उसके बाद पहले दो डिजिट इग्नोर करने हैं हमें, तो उसके बाद लेने हैं जो उससे पहले जितने भी डिजिट्स है वो लेने हैं। यहाँ पे 42 है, तो 42 देखना है हमें यहाँ पे स्क्वायर में कहाँ पे स्क्वायर है 42 या नहीं है। अगर नहीं है तो किस स्क्वायर के नज़दीक आता है 42। तो हम देखेंगे यहाँ पे वो आता है 36 और 49 के बीच में। तो 49 तो बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे नियरेस्ट है 36, और 36 है 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4225 जो है वो आएगा 65।